हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। आज चैप्टर नंबर 18 की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के जनरल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। और टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पेरिटोनियल फोसाई। फोसा का प्लूरल है पेरिटोनियल फोसाई, या उनको हम रेसेस भी कहते हैं। अच्छा, ये जो जनरल टर्म है ना रेसेस, पहले तो इसका मतलब समझ लो, फिर मैं आपको जो आज हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो बताता हूँ। रेसेस का मतलब होता है कोई भी पॉकेट, कोई भी गैप, कोई भी छुपा हुआ ऐसी जगह जहां एक्चुअली आपकी बॉडी में कुछ अक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है, उसे हम रेसिस कहते हैं। इस डायग्राम में बार बार दिखा रहा था ना, जैसे अगर यहां पे एक पाउच बन गया सो दैट्स अ पोटेंशियल रेसिस। तो अगर वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में देन दैट इज नोन एज अ पाउच। अगर वो छुपा हुआ छोटा सा है तो यूजुअली उसके लिए वर्ड रेसिस यूज करते हैं, ठीक है। अब जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, पर्टिकुलर ड्यूडेनम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब इंटेस्टाइनल या गट रिलेटेड ऑर्गन्स के साथ डेवलपमेंटली कुछ ऐसे पाउचेस बनते हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ द ऑर्गन्स, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ द पेरिटोनियम लेटर ऑन। अच्छा, ज़्यादातर पाउचेस जो हैं वो इन्फेंसी में दे डिसअपियर, लेकिन सम ऑफ द पाउचेस दे रिमेन पेटेंट इन द एडल्ट लाइफ, और उनका भी हम जिक्र करते हैं थोड़ी देर में। तो ये हैं क्या? What are peritoneal recesses? These are small pockets of peritoneal cavity enclosed by small inconstant folds of peritoneum. So they're inconstant folds. इसीलिए आप ये नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन बीइंग में अगर वो रेसेस उसी तरह है तो जरूरी है कि दूसरे में। They are inconstant folds of peritoneum. They differ individual to individual. बाज़ लोगों में बिल्कुल नहीं होते, बाज़ लोगों में हो सकते हैं, okay? They commonly occur at the transitional zone between the absorbed and the unabsorbed parts of the mesentery. These are best observed in the fetuses, mostly obliterated in adults. Okay, sometimes they persist to form the potential sites of internal hernia. Now that is the importance. अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि they appear in the फीटल लाइफ और बाद में ये डिसअपियर हो जाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिक्स में? इंपॉर्टेंस ये है कि बाज़ लोगों में ये परसिस्ट करते हैं। जिन लोगों में ये परसिस्ट करते हैं, दे आर पोटेंशियल साइट ऑफ इंटरनल हर्निएशन एंड देन स्ट्रैंगुलेशन। जब ये वर्ड आ जाए ना बॉस, सो दैट्स द बज़ वर्ड, स्ट्रैंगुलेशन। इसका मतलब क्लिनिकल इमरजेंसी। यानी अगर कोई एक छोटा सा रेसिस है और बराबर से यहाँ ड्यूडेनम गुजर रही है, फॉर एग्जाम्पल, इस ड्यूडेनम की इंटरनल हर्निएशन हो जाती है इस छोटे से रेसिस के अंदर, और चूंकि इसकी नेक बहुत ही नैरो है, एज यू कैन सी दिस, तो ये जो ड्यूडेनम है इट कैन स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब ये है डेथ ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स, और डेथ ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स का मतलब है पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस एंड क्लिनिकल सर्जिकल इमरजेंसी। अब बंदा ढूंढ ढूंढ के थक गया, एक्सरेज करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिए, लेप्रोटमी कर दी, पता ही नहीं चल रहा मसला कहाँ हुआ। जी, मसला अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो छोटे छोटे से रेसेस हैं ये समटाइम्स बहुत मोटे मोटे प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इन रेसेस की स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये रेसेस कहाँ कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया यूजुअली ये ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक के साथ एसोसिएटेड है लेसर सैक। नाउ लेसर सैक इज ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज रेसेस जो आज हम पढ़ेंगे। तो जो पूरा लेसर सैक हमने पढ़ा था, जो स्टमक के बैक साइड पे होता है, उसको अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अलग वीडियोस पे बना दी है मैंने, ये रहा उसका लिंक, इसको देख लीजिएगा। तो लेसर सैक इज एक्चुअली अ पेरिटोनियल फोसा, या इट्स अ पेरिटोनियल रेसेस। इन फैक्ट इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द रेसेस, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, और उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ ली है। अगला जो ऑर्गन है जिसके साथ रेसेस इन्वॉल्व हैं, अगर आप पूरा पैटर्न देखो ना इस वीडियो का, तो इसमें स्टमक के साथ जो रेसेस एसोसिएटेड है वो लेसर सैक, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो एसोसिएटेड है उसका नाम है ड्यूडनल फोसा या ड्यूडनल रेसेस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सीकल फोसा, और लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मोइड जो कोलोन का पार्ट है उसके साथ इंटरसिग्मोइड रेसेस। सो हर रेसेस जो है वो किसी न किसी ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। स्टमक के साथ जो एसोसिएटेड है लेसर सैक, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ड्यूडनल रेसेस। अब इसको जरा पढ़ते हैं। अब ये जो ड्यूडनल रेसेस हैं, दे आप इनके नाम देखते जाएं और फिर मैं आपको डायग्राम पे यहां दिखाता हूं, ठीक है, कि ये रेसेस किस तरह से हैं, इनकी लोकेशन क्या है। सुपीरियर ड्यूडनल रेसेस ज़रा ऊपर की तरफ होगा, इंफीरियर ड्यूडनल रेसेस नीचे की तरफ होगा, पैराड्यूडनल ड्यूडनम के साइड पे होगा, रिट्रोड्यूडनल ड्यूडनम के पीछे होगा, ड्यूडनोजजिनल ऑब्वियसली ड्यूडनम और जजनम के बीच में होगा, मिजेंट्रिकोपराइटल फोसा, ठीक है, द लास्ट थिंग। अब अगर
इनको पहले पढ़ लेते हैं वन बाय वन, फिर मैं आपको उनको डायग्राम पे इनकी लोकेशन समझाता हूँ. सो सुपीरियर ड्यूडेनल रेसिस इज प्रेजेंट इन अबाउट ओनली 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी 50% लोगों में नहीं होता. हो सकता है मैं और आप इस वक्त अगर बात कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच में एक में होगा, एक में नहीं होगा. दैट्स व्हाट इज 50%. इट इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ द L2 vertebrae. इट इज अबाउट 2 cm डीप. इट्स ऑरिफिस लुक डाउनवर्ड. अच्छा, ये हर रेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका जो ऑरिफिस है, जो उसकी ओपनिंग है, वो किस तरफ है. देखो, हर रेसिस में एक ओपन एरिया होगा और एक फिर क्लोज एरिया होगा. दैट्स द शेप ऑफ द रेसिस. सो दैट्स द एंट्री. बकेट की तरह, जैसे बाल्टी होती है ना, बकेट घरों में होती है जिसमें पानी भरते हैं. सो इट्स लाइक दिस, और एक उसकी ये ओपनिंग होती है. ऐसे रेसिस होता है, और हर रेसिस के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम के लिए भी, क्लिनिकली भी, कि उसका जो ऑरिफिस है वो किस तरफ है. सो जो सुपीरियर ड्यूडेनल रेसिस है उसका ऑरिफिस लुक डाउनवर्ड. तो ये सारे ड्यूडेनम के रेसिस हैं. इसमें ये है सुपीरियर ड्यूडेनल रेसिस. इसका जो ऑरिफिस है वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी द ऑरिफिस ऑफ द सुपीरियर ड्यूडेनल रेसिस इज लुकिंग डाउनवर्ड. इसी तरह जो इंफीरियर ड्यूडेनल रेसिस है उसका ऑरिफिस कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ. तो उसका अगर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो ये बात आपकी समझ में आएगी कि इंफीरियर ड्यूडेनल रेसिस इज प्रेजेंट इन अबाउट 75%, L3 के लेवल पे होता है. इट्स ऑरिफिस लुक अपवर्ड. ठीक है. अगला जो रेसिस है दैट इज पैराड्यूडेनल, इज प्रेजेंट इन 20% ऑफ केसेस, और द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेग लाइज इन इट्स फ्री एज. दैट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर इस रेसिस की आप सर्जरी कर रहे हैं और इसको खोलने जाते हैं या इसमें से पस ड्रेन करने जाते हैं तो आपको पता हो कि ये वेन इसमें मौजूद होती है. देयर इज चांस ऑफ ब्लीडिंग. ओके. इट्स ऑरिफिस लुक towards the right. So look at the diagram, for example, this is the paraduodenal recess, और इसमें से ये वेन गुजर रही है. देखो, inferior mesenteric vein, और इसका जो ऑरिफिस है वो राइट साइड पे देख रहा है. So that's the right side and that's the left side. Okay, so इसकी ओपनिंग जरूरी है. इसी तरह retroduodenal है जो ड्यूडेनम के पीछे है, उसका ऑरिफिस इज लुकिंग towards the left side. ठीक है. फिर है duodenojejunal recess. duodenojejunal recess, so that's duodenum, आगे jejunum होगी, उनके बीच में ये रेसिस मौजूद है. duodenojejunal recess, its orifice looks downward and to the right. So downward and to the right. Okay, फिर लास्ट वन है mesenterico-parietal recess, और इसका ऑरिफिस एक्चुअली लेफ्ट साइड पे देख रहा होता है, और इसमें से दो इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द fossa of Valder. It's present in only 1% of the subjects. It lies behind the upper part of the mesentery. Its orifice look to the left and superior mesenteric vessels lie in the fold. तो अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कि कितने रेसेस हैं, टोटल ड्यूडेनम से एसोसिएटेड टोटल 6 रेसेस हैं. ठीक है. स्टमक से एसोसिएटेड कितने रेसिस थे? स्टमक से एसोसिएटेड एक रेसिस था जिसका नाम लेसर सैक था. ड्यूडेनम से एसोसिएटेड जो 6 रेसिस हैं उनके नाम है सुपीरियर, इंफीरियर, पैराड्यूडेनल, रेट्रोड्यूडेनल, ड्यूडेनोजैजिनल एंड मेसेंटेरिको-पैराइटल. ओके. इनमें से कितने ऐसे रेसिस हैं जिनमें ब्लड वेसल्स गुजरती हैं? आउट ऑफ देम देयर आर 2 रेसिस जिसमें से ब्लड वेसल्स गुजरती हैं. एक है पैराड्यूडेनल रेसिस और दूसरा है मेसेंटेरिको-पैराइटल वेसल्स. कौन सी वेसल्स गुजरती हैं याद रखना जरूरी है. किस रेसिस की ओपनिंग किस तरफ है याद रखना जरूरी है. ओके. सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एज फार एज द clinical, surgical exams or surgical information is relevant. Okay. Now the cecal fossa, cecum से associated कौन से हैं? Look at this diagram here. So there are 3 in number basically. There is one which is called superior cecal, inferior cecal. दोनों की जो ओपनिंग है वो लेफ्ट साइड पे दिख रही है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड, बिकॉज दिस इज द राइट साइड. सीकम है यहाँ पे तो ये असेंडिंग कॉलॉन होगा एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. इन दोनों की सुपीरियर इलियोसीकल रेसेस एंड इंफीरियर इलियोसीकल रेसेस. और फिर एक होता है सीकम के पीछे विच इज कॉल्ड रिट्रोसीकल और रिट्रोसीकल. ये तीनों देखें नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सुपीरियर सीकल, इंफीरियर सीकल, रिट्रोसीकल. इसका ऑरिफिस लुक्स डाउनवर्ड और इंफीरियर और सुपीरियर दोनों का लुक्स डाउनवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट. यही बात हमने की तीनों रेसेस जो कि सीकम से एसोसिएटेड है. अच्छा, जो रिट्रोसीकल रेसेस है इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसकी एसोसिएशन है अपेंडिक्स के साथ. सो इफ यू लुक एट द रिट्रोसीकल रेसेस उसकी विसिनिटी में अपेंडिक्स है. ओके. अच्छा, फिर है जो सिग्मोइड कॉलॉन के साथ रेसेस है, इसका ऑरिफिस भी इट लुक्स डाउनवर्ड. सो दिस इज द सिग्मोइड कॉलॉन फॉर एग्जांपल. ये रहा उसके साथ जो एसोसिएटेड पेरिटोनियल रेसेस है एंड द ऑरिफिस लुक्स डाउनवर्ड. ये भी सब में नहीं होता, बाज लोगों में होता है, बाज लोगों में नहीं होता. ओके. सो स्टमक के साथ एक रेसेस एसोसिएटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 6 रेसेस एसोसिएटेड हैं. सीकल फोसा यानी सीकम के साथ
3 एसोसिएटेड है रेसेस और सिग्मोइड कॉलोन के साथ 1 एसोसिएटेड है। तो ये सारे फोसा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंटरनल हर्निया इन तमाम रेसेस में हो सकता है, यानी देयर कैन बी इंटरनल हर्निएशन इन दिस रेसेस, किसी में भी हर्निएशन हो सकती है और स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। सो इंटरनल हर्निया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। डायग्राम पे देखें ये आपका पूरा एब्डोमिनल एरिया है। इसमें जो ये अम्बलाइकल रीजन है, रीजन्स आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो दैट रीजन यू नो इज द एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम में जो पेन है इट इज रेफर्ड फ्रॉम द फोरगट। वो तमाम स्ट्रक्चर जो फोरगट से ताल्लुक रखते हैं उनका पेन कहां फील होता है? एपिगैस्ट्रियम में। अम्बलाइकल रीजन में पेन फील होता है फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ मिडगट। मिडगट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका पेन फील होगा इन द अम्बलाइकल रीजन। और हाइंड गट के लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका पेन फील होगा इन द सुप्राप्यूबिक एरिया। सो ये 3 एरियाज आपको याद रखने हैं। एपिगैस्ट्रियम का जो पेन है वो रेफर्ड होता है फ्रॉम फोरगट डेरिवेटिव्स, अम्बलाइकल फ्रॉम द मिडगट डेरिवेटिव्स, सुप्राप्यूबिक फ्रॉम द हाइंडगट डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेशेंट को एग्जामिन कैसे करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के वर्क पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा इज डन व्हेन द पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन में होता है एंड द हिप इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड। ओके, सो बहरहाल ये हम सर्जरी की जब एग्जामिनेशन पढ़ाऊंगा तब भी बात करेंगे। सो दैट actually is all about chapter number 18.